के शरण, दयालु राम के शरण, पालो कृष्ण के शरण, और सच्चिदानंद भगवान की जय। यह वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, वो परमात्मा ही सब कुछ है। मन और इंद्रियों की वृत्ति से नानात्व की प्रतीति होने के कारण मन परिच्छिन्न रूप से ही वह सर्वात्मक है। वो सर्वा सबका आत्मा है। और जो है ये इंद्रियां और ये सब परिच्छिन्न रूप से उसी में ये अनुभव में आती हैं। और वो इंद्रियातीत भी है। इंद्रियातीत वो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता है। इंद्रियों अतीत होने के कारण वह निर्मल परमात्मा नित्य सत्तावान होकर भी कुछ प्रतीत नहीं होता। वो सत्तावान है, सब सत्ता उसी की है। और वो जो है निर्मल होने के कारण वो विषय नहीं बनता है। विषय जड़ बनते हैं सब, और वो है निर्मल, इसलिए जो है वो आकार में नहीं आता। आकार सब विषय बनते, आकार जो है ये दिखते हैं, विषय आकार होता है और तत्व निराकार होता है। इसलिए वो परमात्मा निर्मल होने के कारण और वो जो है एक है, वही एक है और संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में आत्मा रूप से अनुभूत होने के कारण अनेक भी हैं। वही एक होने पर और अंतःकरण नानात्व होने से अनेक रूप में दिखता है। अनेक रूप भी वही है। जीव अनेक एक श्रीकंता, जैसे सूर्य एक है और गढ़ा करोड़ों हैं, तो उसमें सूर्य प्रतिबिंबित दिख रहे हैं सब में अलग अलग। जैसे गढ़ा में सूर्य अनेक दिखते हैं, ऐसे ही सब इन अंतःकरणों में जीव रूप से परमात्मा अनेक रूपों में दिख रहा है। अनेक भी है, वही अपने संकल्प से इस संपूर्ण जगत को धारण करता है। उसी ने धारण कर रखा है। वह अधिष्ठान है, ये अध्यस्त है सब। अतः जगत रूपी रत्नों का कोष भी वही है। जितनी भी इसमें अच्छाई है, कोष है, कीमत है, वो सब उसी की है। जैसे जिसका मुंह बंद है, ऐसे घड़े को अन्य देश में ले जाने पर उसमें स्थित आकाश का गमन आगमन नहीं होता। जैसे घड़ा है और उसका मुंह बंद कर दो और उसके अंदर जो आकाश भरा हुआ है, अब वो आकाश अचल तत्व है और घड़ा उसमें चलेगा। इसलिए घड़ा चलता है, आकाश नहीं चलता। आकाश उसमें जो है वो आगमन और गमन होता नहीं है। वो न जा रहा है न आ रहा है उसमें। इसी प्रकार जो है ये आप जो घर से जो आए तो ये शरीर आया है, न आत्मा आया, न जीवात्मा आया, न कोई इंद्रिय आई। ये सब जो है जीव घड़ा रूपी जीव या शरीर में सब दिखे हैं आते हुए, तो सर्व व्यापक है वे, और ये परिच्छिन्न है शरीर। और जो है वे सब सर्व व्यापक होने से अब व्यापक जाएगा आएगा कहाँ से? जब व्यापक है तो वो जो है जैसे आकाश को हिला नहीं सकते, आकाश व्यापक है, उससे आगे कोई वस्तु होती, जगह होती तो उसको जो है हिला देते। आकाश अचल है और सर्वव्यापक है, उससे आगे कहीं जगह नहीं है।
इसलिए जो है जैसे आकाश को नहीं हिला सकते, उसी प्रकार आकाश को जो है गमन आगमन नहीं होता है। जैसे गड़ा है और उसमें जो है आप ले जा रहे हैं, बंद है वो, और उसमें घटाकाश दिख रहा है, अब कहेंगे यहाँ गड़ा है और उसको उठा के यहाँ रख दिया, तो अब वही आकाश उसमें है कि यहाँ का आया? वो आकाश तो वहीं छूट गया, और यहाँ का आकाश उसमें जो है, अब यहाँ गड़ा आया है, आकाश नहीं आया, यहाँ से आकाश यहाँ नहीं आया, गड़ा आया है। जैसे ये वो है, इसमें चश्मा आता है, अब इसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो इधर से आकाश घुस रहा है, इधर से निकल रहा है, क्योंकि सूक्ष्म होने से। जैसे डब्बा में आप जो है अग्नि रख दो और उसके नीचे तले में निकल जाती है, सूक्ष्म है वो इसलिए निकलती है, और उसमें अग्नि के साथ में वायु है तब निकली वो, वायु न होती निकलती नहीं, और उसके आकाश है तब निकली, आकाश नहीं होता तो निकलती नहीं। तो इसलिए सूक्ष्म है, ये दिखते नहीं है। तो ये जो गड़ा वो में से अग्नि जैसे निकल गई सूक्ष्म होने से, और वायु के साथ निकली और आकाश के साथ निकली, आकाश नहीं होता तो भी नहीं निकलती। जब अग्नि ही निकल जाती है तो फिर जो है वो जीव क्यों नहीं निकल जाएगा? उपयोग किया है ऐसा, जो है सिंधु को बना के कांच की और उसमें रख दिया, जीव जाने वाला था, अब जो है वो मर रहा था तो उसको पेटी बना के रख दिया। अब कहते इसमें कहीं सुराख नहीं है, जब जोंड कर दिया तो अब कहाँ से निकलेगा? तो जो है वो जीव तो इतना सूक्ष्म है कि अब वो आकाश वो पेटी फोड़ के निकल आ गए, बिना ही फोड़े निकल गया वहां से, अब उसको तोड़ के निकल गया ऐसा कहते हैं। तोड़ के कहीं निकलेगा? अब हमारी दृष्टि या आकाश है या कांच है, तोड़ के निकल रही है तो मैं देख रही है जो है, तो यह चश्मा को तोड़ के निकल रही है कि चश्मा में हक जा रही है दृष्टि, और दृष्टि से है सूक्ष्म है दृष्टा जीव, तो वो जो है कहाँ रुकेगा? वो कहीं भी किसी में बंद कर दिया वहीं से निकल जाएगा। तो वो सूक्ष्म होने के कारण सब जगह से निकल जाता है, तोड़ने की जरूरत क्या है, इतना सूक्ष्म है। तो ये जो है सूक्ष्म होने से वो निकलता है, सब जगह से निकल जाता है, तो निकल के कहीं जाता नहीं है वो, क्योंकि आत्मा में जीव कल्पित है। अब कल्पित वस्तु कहाँ जाएगी? और जीव में ये है मन बुद्धि सब कल्पित हैं, मन में इंद्रियां कल्पित हैं, इंद्रियों में शरीर कल्पित है। तो ये शरीर के अंदर इंद्री नहीं है, इंद्री के अंदर शरीर है, और ये इंद्री के अंदर मन नहीं है, मन के अंदर इंद्री दिख रही है, और मन के अंदर जो है बुद्धि नहीं है, बुद्धि के अंदर जीव मन दिख रहा है, और बुद्धि के अंदर जीव नहीं है, जीव के अंदर बुद्धि दिख रही है। मेरी बुद्धि मंद है या तेज है जीव जानता है, तो जीव में बुद्धि दिख रही है कि बुद्धि में जीव है? ये सब ज्ञान न होने से उल्टा समझ रखा है सब। इसलिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए पहचान करने के लिए। अब यही में आत्मा दिखता है या के अंदर आत्मा है? आत्मा या के अंदर थोड़ा ही, आत्मा में ये सब कल्पित है। जब मन जीव और जीव ही कल्पित है तो जो है इंद्रिय और ये सब पहाड़ के समान सब जो है उसमें इतना सूक्ष्म है, उसको कैसे ज्ञान होगा? तो जैसे आकाश का गमनागमन नहीं होता है, उस दिन पूछ रहे थे जीव कहाँ भटकता है कि आत्मा भटकता है, तो ये कहीं भटकते नहीं है, ये कल्पना ही भटकती है वैसे, और कोई नहीं है। कल्पना कोई सत्य नहीं होती है, और कल्पना ही सब कुछ बना लेती है। जीव तो अपनी महिमा में जो कहते हैं आत्मा है, और मैं जीव है, और मैं इंद्रिया मैं मन है, ये सब वही बन गया है सब कुछ। ये बाहर नहीं है, किसी में देश में नहीं, काल में नहीं, इनमें देश काल वस्तु सब कल्पना है, और कल्पना सब मिथ्या होती है, इसलिए वो तत्व ही सब रूपों में कल्पित रूप से दिखता है। इसलिए जो है आकाश का गमनागमन नहीं होता चल होने के कारण। उसी प्रकार
देह रूपी उपाधि के गमनागमन से आत्मा का गमनागमन नहीं होता। ये नहीं है कि हम घर से आत्मा यहाँ चल के आया, जो कहे देश में होता तो चल के आता वो। अब देश में ये शरीर है बस, और कोई नहीं है। वे सर्व व्यापक होने से और जो है यह हमें सब कल्पना में, ये आकाश ही कल्पना में बना है, देश कल्पना में बना है, और ये काल कल्पना में, सब वस्तु कल्पना में है। ये जैसे रस्सी का सर्प कहाँ जाता आता है, जब कल्पना में वो जाएगा आएगा कहाँ से, होता तो जाता आता कहीं, परंतु प्रत्यक्ष दिखता है न होने पर। ऐसे ही सब प्रत्यक्ष दिख रहे न होने पर। वो परमात्मा चिन्मय परमात्मा अपनी चेतन से सूर्य आदि के प्रकाश का भी प्रकाशक है। ये सूर्य जैसा प्रकाश नहीं है वो। ये कहते हैं ना वो 1000 सूर्य के समान प्रकाशवान है, ऐसा जो है आत्मा है, ऐसा प्रकाश नहीं, ये जड़ प्रकाश है सब। तो प्रकाश उसको इसलिए कहते हैं, वो चेतन है, जानने वाला है, सबको देखने वाला है, इसलिए प्रकाश है, ऐसा नहीं है। ये तो 5 प्रकाश बतलाए। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक से एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवत पति सोई। ये 5 प्रकाश हैं। तो ये 5 प्रकाशों में विषय में सबसे बड़ा प्रकाश कौन है? विषय में सबसे बड़ा प्रकाश सूर्य भगवान है। विषय करण, अब सूर्य से सब प्रकाश में सब चीज दिखती है। सूर्य न हो तो कुछ दिखेगा नहीं। अंधकार में अपना हाथ भी नहीं दिखता है। ये सूर्य के प्रकाश से सब कुछ दिख रहा है। अंधकार में भी सूर्य का प्रकाश है। मंद अंधकार है वो, तो वहां भी प्रकाश है। जैसे 0 वाट का बल्ब जलाते वो भी प्रकाश है, और 1000 का जला दिया वो भी कहते अब उजाला हुआ है, पहले उजाला नहीं था, पहले मंद उजाला था। उजाला ही है वो, फिर तेज उजाला हो गया। ऐसे सूर्य भगवान सबसे बड़े हैं। सूर्य से बड़ा कोई प्रकाश नहीं है विषय में। और जो है विषय को होता सूर्य को जानने वाला प्रकाश आंखें है। विषय कर्ण, तो कर्णों में जो है आंखें है, वो सबको जानती है प्रकाश को। क्योंकि सूर्य के साथ में जानने वाला नहीं है, आंख के साथ में जानने वाला है। चेतन जानता है। सूर्य जाना जा रहा है, जड़ बन गया वो विषय में, और यहाँ आंखें में जो है के साथ में वो चेतन है। तो ये आंख से सूर्य जाना जाता है। विषय करण स्वरा, फिर आंख के पीछे देवता बैठा है सूर्य। वो सूर्य ही देवता है, और वही इंद्रिय और वही विषय है। इसलिए 3 और वो सूर्य ही बना है। वही प्रकाश 3 रूप में है, गुण गुणन में। इसलिए कहते हैं गुण गुणनम बनते हैं। इनमें एक सूर्य न हो तो सिद्ध नहीं होगा। सूर्य देवता न हो, इंद्रिय न हो, सूर्य न हो, तो ये तीनों से ही सिद्ध होगा। इसलिए त्रिपुटी में व्यवहार होता है, बिना त्रिपुटी के व्यवहार होगा नहीं। और वो गुण ही जो है त्रिपुटी बन जाता है। जो गुण है ये सतुगुण है। सतुगुण होने के कारण, और ये प्रकाश जो है सतुगुण में, अंधकार तमोगुण में, और इनको जोड़ता है रजोगुण। इसलिए ये सब क्रिया होती है। अब जो है उसके पीछे देवता है। देवता न हो तो आंख देखेगी नहीं। आंख खूब अच्छी है, परंतु देवता हट गया तो आंखें देखती नहीं है। नाक का देवता हट जाता है तो नाक खूब ठीक है, परंतु देवता हट गया, सुगंधी दुर्गंधी नहीं आएगी उसको। जैसे हाथ को नहीं आती है सुगंधी दुर्गंधी, ऐसी नाक को नहीं आती है, क्योंकि देवता हट गया वहां से। तो आपकी इंद्रिय हट जाती है। और किसी का जो है इंद्रिय विषय नहीं है, तो विषय न होगा तो भी सुगंधी नहीं ना, और इंद्रिय नहीं होगी तो भी सुगंधी नहीं, देवता नहीं तो भी सुगंधी नहीं। तीनों होंगे तभी सुगंधी आएगी। इसी प्रकार ये त्रिपुटी में ही व्यवहार होगा। तो आंख के पीछे देवता सूर्य है। विषय करण सुर जीव। अब जीव न हो तो इन तीनों को कौन जानेगा? मेरा देवता है, इंद्रिय है, और आगे विषय है, इसको जीव जानता है। तो जीव जो है, जीव के साथ में चेतन है।
अब ये तीनों दिखते हैं और जीव देखता है। सूर्य दिख रहा है, आंख दिखती है, और देवता दिखता है और जीव देखता है। इसलिए देखने वाला जो है वो चेतन होता है। ये तीनों जड़ हो गए, दिखने वाले बन गए। अब जीव भी दुखी सुखी दिखता है तो जीव को भी देखने वाला परम प्रकाश ये जो है वो आत्मा है। जीव समेता सकल एकते एक सचेता। सूर्य से आंख सचेत है, आंख से जो है ये देवता सचेत है, देवता से जीव सचेत है, और जीव से जो है आत्मा सचेत है। तो आत्मा से ही सबकी जो है ये दिख रहे नहीं। आत्मा ना हो तो एक भी नहीं दिखेगा। इसलिए आत्मा सत्य वस्तु है और वही जानता है, वही देखता है। चूंकि चेतन ही जानेगा, चेतन ही देखेगा। जड़ थोड़ी देखता है और जानता है। परंतु विवेक न होने से, इनके साथ में चेतन का विवेक न होने से ये विषय दिख रहा है, आंख देख रही है, और ये बुद्धि देख रही है। इस प्रकार ये जो है विवेक न होने से इनको देखने वाले समझता है। तो आंख थोड़ी देखती है, बिना आंख के वो देखता है। क्योंकि चश्मा थोड़े देख रहा है, चश्मा के बिना अक्षर दिखता नहीं। चश्मा लगा दिया अक्षर दिखता है। तो चश्मा देख रहा है कि आंख देख रही है? चश्मा से आंख देख रही है। आंख न हो तो चश्मा लगाते रहो खूब, जो है एक अक्षर भी नहीं दिखेगा। और आंख देख रही है कि मन देख रहा है? मन नहीं हो तो आंख नहीं देखेगी। और मन देख रहा है कि बुद्धि देख रही है? बुद्धि न हो तो ये मन नहीं देखेगा। और बुद्धि के पीछे जीव न हो तो ये मन बुद्धि कोई नहीं देखेगा। और जीव के पीछे आत्मा न हो तो कोई नहीं देखेगा। ये जीव और मन और बुद्धि और आंख सब ये चश्मा बन गए आत्मा के। ये सब चश्मा है, पर चश्मा जैसे नहीं देखता है वही देखता है। ऐसे ही वो जो है उसके कोई और दूसरी आंखें है नहीं तो उससे देखे। बिना पता चले सुने बिना खाना। तो ये सब बिना पैर के, बिना कान के और बिना आंख के सबके जो है वो काम देखता है। उनके आंख नाक दूसरी है नहीं। इसलिए जो है ये तो उनको पहुंचाने के साधन है, उसके चश्मा है। तो चश्मा जैसे नहीं देखता है वही देख रहा है आत्मा चेतन। ऐसे ही ये पैर थोड़े चलता है, वो ना हो तो चलेगा ही नहीं। कोई भी इंद्री काम नहीं करेगी उसके बिना। जैसे आपका मोबाइल आया, शब्द आया बम्बई से और तुमने कान पर लगा लिया, उसको घंटी बजी। अब वो मोबाइल ने सुना कर कान ने सुना तो कनकसन बाका बम्बई से जुड़ा हुआ है मोबाइल का, और उसने बम्बई से शब्द को कान पर पहुंचा दिया। और कान का कनकसन आत्मा से जुड़ रहा है और कान ने आत्मा तक पहुंचा दिया उस शब्द को। आत्मा सुनेगा, ये कान थोड़ा ही सुनेगा। जैसे मोबाइल नहीं सुनता है ऐसे ही है कान नहीं सुनता है, चेतन सुनेगा। ये जड़ थोड़ा ही सुनेगा, ये तो साधन है उसको शब्द को पहुंचाने का। ऐसे ही सब इंद्रियां तुम्हारी साधन है वहां उस आत्मा के पास में सब विषयों को पहुंचाने के। इसलिए ये साधन तो जो है जड़ है सब। तो वो जो है सबका परम प्रकाशक जो ही राम अनादि अवधपति सोई, वही राम अनादि अवधपति है, उसका नाम है आत्मा। इसलिए जगत की प्रतीति का अभाव भी ही जैसा परमात्मा के स्वरूप का परम अनुभव है। जब तक ये जगत का अभाव नहीं होगा तब तक जो है उसका अनुभव नहीं होता है। जैसे तुमने जो है इन पांचों चारों का अभाव कर दिया जीव तक, तब आत्मा पाया। उसके इनके अभाव जब तक नहीं होंगे तो इन्हीं में देखना सुनना सब इसी में दिख रहा है। वो आत्मा कहाँ दिखता है सूक्ष्म होने से। तो ये जो है इनका अभाव हो जाएगा तो वही शेष बचता है और वही उसका स्वरूप है। वो अनुभव है संपूर्ण संकल्पों का त्याग ही चित्त के द्वारा जिसका चिंतन है। कोई भी चिंतन न करना उसका चिंतन है। चिंतन करेंगे तो अनात्मा का ही होगा, न ब्रह्म का, न ईश्वर का, न आत्मा का। किसी का जो है चिंतन नहीं होता है। और चिंतन जहाँ हो रहे भी अध्यारोप में भक्ति में आते हैं। चिंतन करो, भजन करो, उसका वो करो तो ये अब भक्ति में मान्यता है तुम्हारी। जो संसार को मान रहे हैं सत्य, ऐसे ईश्वर को सत्य मानो
और या दुख सुख सत्य मानने हैं, लाभ हानि मानने हैं, तो उसको मानो, वही देने वाला है सब। इसलिए व्यवहार में वो सब कुछ सत्य है और परमार्थ में सब कुछ मिथ्या है, ये समझना है। मुक्ति चाहिए तो मिथ्या करना पड़ेगा सबको, और भोग चाहिए तो सबको सत्य समझ के उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। कर्म यज्ञ दान तप है, ये तीन से ही मिलेगा सब कुछ, इसके बिना मिलेगा नहीं। इसलिए चूंकि अपना ही दिया हुआ मिलता है, दूसरे का थोड़ा ही है कहीं मुफ्त का माल किसी के पास में, सब अपना ही लेते देते हैं। अपना होगा उसको देंगे और अपना होगा उसको लेंगे, और यहाँ नहीं देगा लेगा तो ईश्वर के मां देना लेना पड़ेगा। सब मुफ्त का माल कहीं नहीं है, सब जिसका लिया है उसका देना पड़ेगा, और जिससे लिया है उसका देना पड़ेगा, और जो दिया है वो लेना पड़ेगा। तो ये लेने देने का नाम संसार होता है। जिस दिन लेना देना चुक जाएगा बस जो है मुक्ति हो जाएगी, और लेना देना चुकेगा नहीं। क्योंकि भूख लगती है, भोजन चाहिए, और भोजन जो है बिना कमाए मिलेगा नहीं। अब कमाई तुम्हारी सत्य है कि मेहनत की है कि मुफ्त की है, वो पाप पुण्य बनेंगे फिर। इसलिए उस समय उनके चुकाने में चलता रहेगा ये। इसलिए जो है जिसके संकोच से संसार का प्रलय हो जाता है, जैसे वो निमस मान लिया, आंखें मीच लिया तो प्रलय हो गई, और खोल गई तो ये सृष्टि हो गई। विकास से उसकी सृष्टि होती है, जो वेदांत वाक्यों का परम तात्पर्य है एवं वाणी का अविषय है। ये वेदांत वाक्य जो है अपौरुषेय वाक्य हैं, इनका परम तत्व वही है जो बता रहे हैं ये, पर वाणी का विषय नहीं बनता है वो। चूंकि उसको बताकर ये मौन हो जाती हैं, नेति नेति कह के श्रुति मौन हो जाती हैं, उसको बताती नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, मौन हो गई। अब मौन हो गई तो वही उसका स्वरूप, उसका अभाव होता नहीं है। यह चराचर जगत जिसकी चिन्मयी लीला है, चेतन लीला ही है ये उसकी, तथा विश्व रूप होने पर भी जिसकी अखंडता कभी खंडित नहीं होती। उसमें से जो है ये अनेक रूप बनने पर भी खंड नहीं होते हैं उसमें, चूंकि वो सत्ता है। सत्ता का खंड कैसे करेंगे तुम? वस्तु का खंड कर देंगे। ये पत्थर तोड़ के एक शिला में से अलग कर दिया तो वो जो है शिला परिचिन्न है इसलिए कर दिया, और आकार में तब कर दिया। पर शिला की सत्ता और उसके पत्थर में जो टुकड़ा है उसकी सत्ता, सत्ता का जो है तुमने खंडन नहीं किया, आकार का किया, वो अखंड रहता है, खंड नहीं होता। वही चिन्ह मात्र शाश्वत ब्रह्म कहा जाता है, वो शाश्वत है, सत्य है, ब्रह्म कहा जाता है। वह अणु से भी अणु, क्योंकि सबसे छोटा वही है, उसे है के बाद में कोई है ही नहीं, इसलिए अणु से अणु कहते हैं, क्योंकि सत्ता उसी की है, अंतर्यामी है वो। तो अंतर्यामी रूप से वही है सिद्ध होता है, उससे अंदर कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए अणु से अणु बता दिया। मान से मान, उससे बड़ा कोई है नहीं, मान से मान है। वो अणु से भी अणु परमात्मा अपने संकल्प से वायु होता है। अब उसी में ये संकल्प उठेगा तो वायु से होगा, चूंकि ये रजोगुण से ही उठता है संकल्प, किंतु उसकी वह ब्रह्म रूपता भ्रांत दृष्टि मूलक है। अब ये समझाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, उससे न संकल्प उत्पन्न होता है न उससे जो है कुछ वस्तु उत्पन्न होती है। ये समझाने को बताना पड़ेगा, चूंकि वहां पहुंचाना है तो अध्यारोप करना पड़ता है सब। अतः वास्तव में वह वायुवाद कुछ भी नहीं है, चूंकि वो कुछ बनता नहीं, उसके बिना कुछ बनेगा नहीं, और वो कुछ बनता नहीं, उसके बिना कुछ होता नहीं, वो कुछ करता नहीं। ये सब बात समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बुद्धि चकरा जाती है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, तो इसमें निर्णय नहीं कर पाती है। शुद्ध चेतन ही है वह, वही परमात्मा शब्द के संकल्प द्वारा शब्द बनता है। ये जो है तन्मात्रा आकाश से उत्पन्न होती है, आकाश है उसका। अब आकाश ही वो मैं तो ब्रह्मा, तो आकाश को ही भगवान ने जो है ये प्रकृति बताया है, क्योंकि जड़ प्रकृति ये आकाश का ही नाम है। आत्मा जायते आकाश, तो ये जो है आकाश की उत्पत्ति हुई।
तो आकाश व्यापक है और इसी को जो है सत्य कहते हैं, इसका नाश नहीं होता है, इसी से सब उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसी का नाम जो है वो सत्ता है और वही प्रकृति बोली जाती है। महतत्व इसी में से 3 गुण बन के महतत्व बनता है, ब्रह्मा की बुद्धि समष्टि बुद्धि को कहते हैं, इसलिए ये जो है 3 गुण बन जाते हैं, उसमें से प्रकृति में से सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। तो उसमें से आकाश में से शब्द, वायु से स्पर्श, ये सब ये उत्पन्न हो जाते हैं और ये सब दिखने लग जाते हैं। परमात्मा ने इस समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, जैसे सपने में एक ही निमेष में बाल्य अवस्था से लेकर बुढ़ापे तक का बोध होता है। एक निमेष वही सपना आता है बस, और उसी में 100 वर्ष दिखती है। एक निमिष का चुके माँ से गति हो रही है या आंख में से जीव और कंठ में जाता है, बस रास्ता में ही सपना आता है और वो रुकता नहीं है वहां देखने के लिए। वह कंठ में आएगा तो सपन दिखेगा ही और तब हृदय में जाएगा, एक निमिष में चलेगा उसमें, तो तब जो है सपना आएगा और वहां हृदय में से आएगा तब भी सपना आएगा, जाएगा तब भी आएगा। तो या आंखें में बैठ के व्यवहार जागृत देखता है और कंठ में बैठ के वो जो है वो स्वप्न देखता है, हृदय में विश्राम करता है, सो जाता है। तो ये गति जीव की इनमें होती रहती है हर समय, तो ये बाहर नहीं जाता है। सपना अंदर कंठ में उसी नाड़ी में देखता है, ता नामक की नाड़ी है वो, और उसी में सब ब्रह्मांड देख रहा है बस। तो बाहर कहाँ गया, उसी में कल्पना से उसने देख लिया सब। तो ये जो है पिंड में तो वही ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में, पिंड माने चिदाकाश में, चेतन में, तुम्हारे अंतःकरण में, बुद्धि में, मन में, चित्त में, ये सब भरा हुआ है। तो ये दृष्टांत देते हैं, जो माया को देखा, सुदामा जी ने कहा भगवान से माया दिखा दो, तो उनको ले गए माँ, कहा के समय आने पर दिखाएंगे। और माँ पढ़ने गए गुरु को, जब उस नदी में जाके डुबकी लगाई, भगवान नहा लिए और जो है कहा कि आप नहा लियो, मैं खराम जो पीताम्बर पहनने थे उसने डुबकी लगाई और उनको लगा बह गया मैं तो, और ऐसा भारी जो है बह गया और जहाँ कहाँ जाके विदेश में जाके निकले दूसरे देश में, और तार के वहाँ पारे पाए और उधर से एक हाथी आया माला लेके, मंत्री लोग आए और सुदामा किनारे में डाल गई वो माला। उसने कहा क्या बात है भाई, हमारा राजा मर गया है, तुमको राजा बना दिया, हाथी जिसके उसमें डालेगा गले में वही हमारा राजा है, इसी उसको ले गए वहां से। अब सुदामा तो पढ़ रहा था, जब तक शादी विवाह थोड़ा ही हुआ, जवान था, अब जाके वहां जो है उसकी शादी विवाह करा दिया। शादी विवाह करके 4-6 बच्चा है खूब, और बच्चा हो गए और बहुत जो है वो उसको लगा 50-60-70 साल का हो गया अब तो मैं। और उसकी रानी मर गई तो ये मंत्री लोग आए और कहा कि अब सती होना पड़ेगा तुमको इनके साथ में। उसने कहा हमारे यहाँ तो जो है पत्नी पति के साथ हम सती होती है कि नहीं, यहाँ तो कोई मर जाए उसी को सती होना पड़ता है, पत्नी मर गई तो पति को सती होना पड़ेगा, चलो। अब उसको ले गए जबरदस्ती और रो रहा है बड़ा भारी, मरना पड़ेगा, कोई मरना चाहता नहीं है। अब जाके वहां ले गए कि अब स्नान कर लियो नदी में और तुमको है सती होना पड़ेगा। अब रोता रोता बेचारा जो है अब चंदन ले गए और वो रानी को ले गए और वहां चिता बना दी और उस पर जो है कहा के स्नान करके आ जा जल्दी, इस पर बैठो। अब बड़ा कांप रहा है, रो रहा है, जब मरने से डर सबको लगता है। वहां 50-60 साल का हो गया वहां जो है, और फिर देख रहा है। अब माँ रोता रोता डुबकी लगाने गया और डुबकी लगा के देखा तो पीताम्बर काट रहे हैं भगवान। कहा कि महाराज ये क्या है, भगवान ने पूछा सुदामा जी क्यों रो रहे हैं, कि ये क्या है, कि यही मेरी माया है, तू देख रहा था, यही मेरी माया है। और वो डुबकी लगाई और चला इतने में देखी, इतनी देर में दिख गई 60-70 साल, 4 बच्चा है गए, उनकी शादी हो गई, नाती बेटा हो गए, कितनी देर में के डुबकी लगा के वो चला इतनी देर में, इतना लंबा समय देख लिया। ऐसे यहाँ कह रहे हैं
एक क्षण के लिए ही जो है निमिष में ही सुपन देख ले जाए, मैं जन्म आऊं और फिर पढ़ा लिखा हूं और फिर जवान हो गया, शादी विवाह हो गया, लड़का बच्चे हो गए और जो है बूढ़ा हो गया, और ये सब एक निमिष में देख लेता है सपन में। तो बताओ ये कहाँ जो काल का कोई वो कर सकता है? ये सब मिथ्याएं के सत्य हैं। इसलिए ये सबका अनुभव करता है, ज्ञान ही सहस्त्रों कल्पों के समान प्रतीत होता है। वो ज्ञान ही अंदर से ये सहस्त्रों हजारों साल के समान प्रतीत होने लग गया। इसलिए वह सूक्ष्म परमात्मा निमेष रूप होता हुआ ही शतकोटि कल्पों का समूह है। अब ये दिख तो रहे जब पृथ्वी कवती है, कोटि जो है शतकोटि कल्प बीत गए, ये सब चली आ रही है। ब्रह्मा के जो है ये 1000-12 कल्प बीत जाएंगे जब एक दिन होता है, और कितने ब्रह्मा बदल गए। तो ये अनुभव हो रहा है कि नहीं शतकोटि कल्पों का? विज्ञान में ही हो रहा है, एक निमिष में हो रहा है, ईश्वर के में एक निमिष में सब हो रहा है। अणु से भी अणु सच्चिदानंद घन परमात्मा में संपूर्ण जगत स्थित है। वो जो सबसे सूक्ष्म है उसी में ये सब स्थित है। चूंकि उसके बिना कोई किसी की सिद्धि होगी नहीं, और सबके बिना वो रहता है, इसलिए उसके ये कल्पना में सब कुछ है। और उसी से जगत की सारी प्रतीतियां होती हैं। चूंकि चेतन न हो तो जड़ थोड़ी प्रतीतियां करेगा कोई, उसी से हो रही है सब। वो सब अपने अंदर है, कोई सातवें आकाश में नहीं है। ये सातवां आकाश तो कल्पना में दिख रहा है तुम्हारे में, सब लोक दिख रहे हैं, ब्रह्मलोक स्वर्गलोक सब कल्पना में, और कोई जाता आता नहीं है। ये जीव अपने कर्म के अनुसार उसी में स्वप्न के समान देखने लग जाता है उन लोकों को। जितने जीव है इतनी जो है सबकी सृष्टियां अलग अलग, जैसे स्वप्न सबके अलग अलग हैं, और सबको ही स्वप्न आते हैं। ये नहीं कि मनुष्य को ही आते हैं, जीव मात्र को स्वप्न आते हैं सबको, और सबके अलग अलग हैं सपने। तो ये के स्वप्न में दूसरा दिखता है, बस वे दिखते हैं तो जीव आभास है, वे सब दिख रहे हैं। यहाँ भी ये स्वप्न है तो सबको ये लंबा स्वप्न है, और इस समय जो है जीवन भर का स्वप्न है ये, और वो क्षण भर का स्वप्न है। वो भी कर्म से आया है, माँ भी सुख दुख भोगने, और ये भी कर्म से मिला है, यहाँ भी सुख दुख भोगने। तो इस स्वप्न में वो स्वप्न जैसे ये भगवान ने बनाया है मिथ्या समझने के लिए कि इसी को सत्य समझते हैं तुम, इसलिए कहते हैं इसके बिना नहीं रह सकते। तो स्वप्न में अलग सृष्टि बना लिया और स्वप्न में चले गए, ये वहां जाके मिथ्या हो गया सब, और वो यहाँ जग के मिथ्या हो गया, और ये दोनों सुसुप्ति में मिथ्या हो गए। तो इनके बिना भी ये सुसुप्ति में कैसे सुखते रहते हैं? तो इनको छोड़ के खाने पीने के बिना हम नहीं रह सकते। क्या उसमें सुख है? तो वहां खाना पीना कहाँ मिलता है, सो जाते हैं जब, और कितना सुख है वहां, जगना नहीं चाहते, पर वे कर्म रहने नहीं देते हैं, वहां जगा लेंगे जबरदस्ती। चूंकि है स्वप्न में और जागृत में ही भोगेगा कर्म ने, इसलिए वे कर्म उससे भूख दिए बिना भी निवृत्त होते नहीं है, इसलिए उस समय जगा लेते हैं। और ने कितना आनंद है वहां, बस खाना पीना कुछ भी नहीं चाहता है, बस सोने दो हमें को, बड़े इतना आनंद है। इसलिए जो है जैसे बीज में भावी वृक्ष रहते हैं, जैसे बरगद के बाद छोटे से दाने में और आगे होने वाला वृक्ष रहता है उसमें, वैसे ही चिन्ह में परमात्मा में भूत भविष्य वर्तमान ये तीनों कालों के प्राणी सदा विद्यमान रहते हैं। पीछे ये सब याद कर रहे हैं, वे चले गए वे भी याद है, और आगे आएंगे ये वे भी याद है, अब वर्तमान के सब जो है विद्यमान है उसमें। यह परमात्मा संपूर्ण जगत में उदासीन की भांति स्थित है, वो किसी से राग द्वेष नहीं करता है, सबसे है उदासीन रहता है, स्थित है सब में। कर्तापन और भोक्तापन से उसका थोड़ा सा भी स्पर्श या संबंध नहीं है। तो ये कर्तापन भोक्तापन जीव ही नहीं है, चेतना अमल सहज सुकराती अमल है, उसमें ना कोई पाप है, ना कोई अज्ञान है, ना कोई जो है उसमें दुख है, चेतन है। ये तो बुद्धि में है, तुम्हारी में सब भरा हुआ है, ये इसी में पाप पुण्य भर रहे हैं, इस बुद्धि में ही जो है कर्तापन है, इसी में भोक्तापन है, दुख सुख इसी में, बुद्धि के बिना कोई दुख सुख होगा नहीं।
जब फोड़ा हो रहा है और डॉक्टर जो है इंजेक्शन लगा देता है, तुम्हारी मन की बुद्धि की गति रोक देता है और काट रहा है, तुम देख रहे हो और बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि मन का संबंध नहीं है, प्राण के साथ मन चलता है और वो सुन्न कर दे जगह, मन नहीं जा रहा है, प्राण नहीं जा रहा है, इसलिए उसको काट दे। काटने पर भी दुख नहीं हो रहा है, तो मन होता तो दुख होता। तो ये तुम्हारे अंतःकरण में दुख सुख भर रहे हैं, ये इसी में भोक्तापन है, इसी में कर्तापन है, जीव में भी नहीं है। पर यह का संबंध वहां से जीव से जुड़ रहा है। अब जुड़ के इसको जो है विवेक न होने से अध्यात्म पड़ा हुआ है, तो इसको अपना स्वरूप समझ के और उसी में मानता है ये। तो ये शरीर के धर्म है जो है बुद्धि में मानता है, बुद्धि के धर्म जीव में मानता है, जीव के धर्मों को आत्मा में आरोपित कर देता है। तो ये एक दूसरे में जुड़ा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इसलिए ये अज्ञान के कारण, ज्ञान में नहीं है, ज्ञान में तो सबसे असंगो अयम पुरुष है, सबसे असंग है वो, उसमें कोई संग है ही नहीं। ये कह रहे हैं भोक्तापन का और जो है कोई भी कर्तापन का स्पर्श नहीं है, उसमें संबंध नहीं है। परमात्मा इस जगत के बाहर भी स्थित है और भीतर भी। अब ये बाहर और भीतर शरीर को लेकर बनते हैं, बिना शरीर के बाहर भीतर बनेगा नहीं। तो ये उपाधि है, तो यहाँ अब बाहर भी है भीतर भी है, तो इस जगह पे ईश्वर को बताएंगे जहाँ, क्योंकि कारण कार्य भाव है, जहाँ ये कार्य है वो कारण है। तो कारण बाहर भी रहता है भीतर भी रहता है, जैसे घड़ा के अंदर भी मिट्टी है और घड़ा के बाहर भी मिट्टी है, क्योंकि है मिट्टी के बिना घड़ा बनेगा नहीं। इसी प्रकार यहाँ जो है ये भीतर भी है। यह बात तीनों लोकों में अधिकारी प्राणियों के उपदेश के लिए कही जाती है। ये बाहर भीतर बता रहा, जो अधिकारी प्राणी है उनको समझाने के लिए कही जाती है ये बात। ये बाह्य और अंतःहरे का स्थित का भेद शब्द तक ही सीमित है। ये शब्द तक ही है, ये बाहर भीतर का जो भेद बता रहे हैं ये उसमें नहीं है, वो शब्द वहां पहुंचता नहीं है। वास्तव में ये नहीं है उसमें, क्योंकि वस्तु चेतन रूप है, अतः उसमें उक्त भेद का होना कदापि संभव नहीं है। क्योंकि वस्तु जो है वो वस्तु है और ये अवस्तु में, सब वस्तु में अवस्तु का अध्यारोप अपवाद। तो ये वस्तु है आत्मा और इसमें सब जो है अध्यारोप किया गया है, माया का, ब्रह्म का, ईश्वर का, जगत का, सबका, जीव का, सबके अध्यारोप है ये। इसलिए जो है उसमें कदापि संभव नहीं है। दृष्टा परमात्मा दृश्य जगत का रूप नहीं धारण कर सकता। ये जो दृष्टा है परमात्मा, वो जो है ये दृश्य जो जगत है इसके रूप को उसमें धारण नहीं करता है वो, क्योंकि तुम्हारी सब जितना भी संसार है वो दृष्टि में है, दृष्टा में नहीं है। दृष्टि में है, दृष्टि अधिष्ठान है, इसलिए दृष्टि में है, तुम्हारे दृश्य दिखता है। दृष्टि के ऊपर दृश्य नहीं है, क्योंकि चेतन है वो तो असंग है, उसमें तो कोई है नहीं, वो ना किसी का अधिष्ठान है ना अध्यस्त है। दृष्टा में, ये दृष्टि में सब कुछ रहता है और दृष्टि दृश्य को ग्रहण करके देखती है। दृष्टि न हो तो दृश्य नहीं सिद्ध होगा, दृष्टा न हो तो दृष्टि सिद्ध नहीं होगी। और दृष्टा बदल के दृष्टि नहीं बना है, दृष्टा अपने स्वरूपम ज्यों का त्यों है। दृष्टि होने पर भी जैसे तुम छाया बदल के नहीं बने, तुम अपने ज्यों के त्यों है, तुम चेतन है, वो छाया जड़ है, जड़ छाया दिख रही है। अब वास्तव में ये दृष्टि जो है तुम्हारी जड़ दिखती है और दृश्य सब जड़ दिखते हैं, और दृष्टा जो है वो चेतन दिखता है। भाई जिससे जो वस्तु बनेगी वो उसी का रूप होगी कि बदला है नहीं, तो वो जो है उसी का रूप है कि वो बदल गया, वो जड़ कैसे बनेगा। इसलिए दृष्टा चेतन है, दृष्टि भी चेतन है, दृश्य भी चेतन है, विवेक नहीं है। अज्ञान आ गया, अज्ञान के कारण ये सब जड़ दिखते हैं, दृष्टि और दृश्य सब जड़ रूप हम दिख रहे हैं। वास्तव में ये जो है कल्पना है, और कल्पना जो है वो चेतन के आश्रय है,
और वो कल्पना भी जो है जड़ होगी तो वो कल्पना कैसे देखेगी? वो भी चेतन ही है, सब चेतना है, पूरे रहे और भरपूर है। अविद्या कहाँ से आई रहे? अविद्या नाम की कोई वस्तु नहीं है। अज्ञानी के लिए यह अज्ञान अविद्या सत्य है और जिज्ञासु को अनिर्वचनीय बोली जाती है, और ज्ञानी के लिए तो तीनों काल में है ही नहीं, ना हुई ना होगी ना है। अविद्या नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। इसलिए जो है ज्ञान होने पर है, ज्ञान नहीं है तब ये सब हमें फंसा पड़ा है ये जीव। इसलिए बार बार इसको समझा रहे हैं। इसलिए दृष्टा परमात्मा दृश्य जगत का रूप नहीं धारण कर सकता, क्योंकि दृश्यत्व असत एवं वास्तविक अवास्तविक है। ये वास्तविक नहीं है, दृश्य है, असत है। जो कोई भी वस्तु परमात्मा में है ही नहीं, परमात्मा उसका स्वरूप कैसे धारण कर सकता है? जब उसमें होती तो अब उसका स्वरूप धारण करता। जैसे रस्सी में सर्प होता तो उसको धारण करती वो रस्सी, जब है ही नहीं तो उसमें धारण कहां से करेगी? इसी प्रकार जो है तुम्हारे में ये जीव होता तो धारण करता, जीव भी नहीं है, जीव नहीं तो जगत कहाँ है? तो ये आत्मा में जीव कल्पित है और जीव में ये जगत कल्पित है, और दोनों का अधिष्ठान वो चेतन आत्मा है। इसलिए जो है उसमें न जगत है न जीव है, ये दोनों कल्पना में है। व्यवहार दृष्टि से दृष्टा ही दृश्य भाव को प्राप्त होता है। ये व्यवहार दृष्टि बता रहे हैं कि दृष्टा ही दृश्य रूप को दृष्टि से प्राप्त हो गया। जैसे पिता के बिना पुत्र और भोक्ता के बिना भोग्य नहीं सिद्ध होते। पिता होगा तभी पुत्र होगा और भोक्ता होगा तभी भोग सिद्ध होगा। उसी प्रकार दृश्य के बिना दृष्टापन नहीं। अब दृष्टा कहेंगे तो दृश्य लेना पड़ेगा तभी दृष्टा है वो। जब मान जो है दृष्टा भी नहीं बोला जाता है, जब उसके पास में देखने का कोई इंद्रिय नहीं है और देखने का विषय नहीं है तो दृष्टा कहाँ बोला जाएगा? वो दृष्टा भी नहीं है। तो ये दृष्टा दृश्य और दर्शन ये सब व्यवहार में आ जाते हैं, तो नीचे उतर के हैं ये समझाने के लिए। इसलिए उसमें दृष्टापना भी नहीं है। ये तीनों खोने हैं। फिर आत्मज्ञान होने पर ना दृष्टा बन के बैठना है। दृष्टा बन के बैठ जाते हैं नहीं, हमें ज्ञान हो गया हम दृष्टा है, चेतन है, और ये दृश्य जड़ है सब। तो ये दृष्टापना ये जो है जीव ही दृष्टा होता है सब जगह। दृष्टा समझाने के लिए बताया जाता है, उसके बिना कोई सिद्धि नहीं होगा। इसलिए दृष्टा वही देखता है और वही जानता है, इसलिए साक्षी है। साक्षी जानने वाले अब कहते हैं, दृष्टा देखने वाले अब कहते हैं। तो चेतन ही देखता है, चेतन ही जानता है। इसलिए दृष्टा और जो है साक्षी बोले जाते हैं वे। परंतु इसमें जानने बुद्धि न हुई तो जानेगा नहीं, आंखें न हुई तो देखेगा नहीं। तो ये तो त्रिपुटी वाला बन गया, और त्रिपुटी वाला बन गया तो जीव भाव में आ गया। ये प्रमाता बन गया, प्रमाण से फिर मैं देखता है। अब ये तीनों जो है व्यवहार में आ गए। अब व्यवहार में जीव में फंस गई। अब यहाँ में तो दुख सुख और ये सब आगे बिना ज्ञान के कर्म करे और उनके फल भोगे, तो ये संसार में चलता रहे। अब जब जो है मुक्ति चाहिए तो ये सब जानना पड़ेगा और वहां पहुंचना पड़ेगा। अब ये कठिन लगता है तो वो कर्म करो, उपासना करो और ज्ञान प्राप्त करो। अब ज्ञान माने वो ईश्वर ब्रह्म वाला ज्ञान, ये सब उसी को बता रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान को, कि वही सब कुछ बना हुआ है। अब ये बात समझ में नहीं आती तो उसने सब बनाया है ये, और उसने इसके साथ में कर्म भी बनाए और भोग भी बनाए कि ऐसे कर्म से ऐसा भोग में प्राप्त होता है, ऐसा कर्म करो ऐसा भोग प्राप्त करो। तुम्हें ऐसा चाहिए तो ऐसा करना ही पड़ेगा, तभी मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं। इसलिए ये बात अब ये इसी को जो है बार बार बतलाते हैं कि कर्म उपासना, परलोक के सुख चाहिए तो उपासना करो, इस लोक के चाहिए तो कर्म करो। तो कर्म धन से और जो है मन से, शरीर से, सबसे होता है, और उपासना जो है मन से ही होती है। मन धन की शरीर की जरूरत नहीं है। तो परमात्मा में अपने मन को लगाते रहो, ध्यान करते रहो उस परमात्मा का। इसलिए जो है जैसे विशुद्ध सुवर्ण में यह
सामर्थ्य है कि उसका कंगन आदि बना सके। जो विशुद्ध है सोना है उसमें सामर्थ्य है, वही निराकार आकार में आके और ये कंगन आदि बन जाता है, सामर्थ्य है उसमें। चूंकि वो तत्व न होता तो आकार में आता नहीं। निर्गुण ब्रह्म भयो सगुण भयो कैसे, जिम हिम उपल विलग नहीं जैसे, वो निर्गुण ही और निराकार ही और आकार में आ गया, गुण में आ गया, और वही सगुण रूप से दिखता है। जैसे वो निराकार सोना ही और ये आभूषण में दिख रहा है सब, उसमें ये सामर्थ्य है ऐसी। उसी प्रकार चिन्मय होने के कारण दृष्टा में यह शक्ति है कि वह दृश्य का निर्माण कर सके। दृष्टा में यह शक्ति भर रही है कि वो दृश्य का निर्माण कर देता है, सब दृश्य देखता है दृष्टि से। स्वप्न में सब निर्माण कर लिया कि नहीं उसने, जड़ चेतन सब मकान बना लिए, सब क्या क्या बना लिया सब, और सबको देख रहा है और उसका व्यवहार भी कर रहा है ना, सुखी दुखी भी हो रहा है उससे। तो ये सब सामर्थ्य है उसमें, सब चेतन में, इसलिए उसमें शक्ति है वह दृश्य का निर्माण कर सके। जैसे सोने का कड़ा यह सामर्थ्य नहीं रखता कि वह स्मरण का निर्माण कर सके। अब सोने का कड़ा जो है वो सोने का निर्माण नहीं कर सकता है, सोना नहीं बना सकता, पर सोने से जो है ये गड़ा बनता है, ये आभूषण। सोने में सामर्थ्य है आभूषण बनने की, पर आभूषण में सामर्थ्य नहीं है सोना बन जाए, सोना बना दे। इसी प्रकार जो है निर्माण कर सके। उसी प्रकार जड़ होने के कारण दृश्य में यह शक्ति नहीं है कि वह दृष्टा का निर्माण कर सके। ये जो है दृष्टा को देख सके, बना सके। तुम्हारी न बुद्धि में, न मन में, न चित्त में, न का वो जो है इंद्रिय में, किसी में सामर्थ्य नहीं है कि वो दृष्टा को देख दे। पहले बताया कि नहीं, लालटेन जो है वो रास्ता बताती है, लालटेन आंख को नहीं देखती है। ऐसे ही तुम्हारी जो है ये आंखें वो सब दृष्टा चेतना को नहीं देख सकती, ये तो अचेतना की लालटेन है सब, और इनसे ये सब विषयों को देखता है, तो ये विषय उसको जो है नहीं देख सकते, और विषयों को वो देखता है, इसलिए तो उसको जो है अविषय कहते हैं, निर्विषय कहते हैं। निर्विषय की परिभाषा है सबके पीछे रहकर सबको देखे, सब जिसको नहीं देख सके उसका नाम निर्विषय होता है। और निर्विषय वहां कर दिया वो विषय नहीं बनता है तो अभाव करके डाल दिया तुमने, तो वो तो अभाव हो गया उसका। निर्विषय का ये परिभाषा नहीं है, वो सबके पीछे रहकर सबको देखता है, इसलिए वो निर्विषय है, विषय बनता नहीं किसी का, और उसके सब विषय बनते ही, वही सबको जानता है। उसी प्रकार चिन्मय परमात्मा दृश्य का निर्माण करता है, वही दृश्य का निर्माण करके देखने लग जाता है दृष्टि से दृश्य को। तो दृष्टा ही दृष्टि से दृश्य रूप में तीन रूप धारण करके देखता है। अब वह दृष्टा से दृष्टि अलग नहीं और दृष्टि से दृश्य अलग नहीं, तो वो एक ही चेतना और जड़ चेतना के रूप में दिखता है। जैसे एक बाजीगर ही जड़ और चेतन बना देता है सब, उसने जड़ चिड़िया भी बना दिया चेतना, और लोहा निकाल के पैसा निकाल बना दिया, सब ये लड्डू बना दिया, पेड़ा बना दिया, सब बना बना के दिखाता है वो। तो जो है जड़ चेतन बना रहा है वो जड़ चेतन है नहीं, बाजीगर चेतन है, वो चिड़िया खरगोश या हाथी बना रहा है वो चेतन नहीं है। ऐसे ही जो है वो परमात्मा चिन्मय परमात्मा दृश्य का निर्माण करता है। उक्त दृश्य असत होता हुआ भी अज्ञानवश सत सा प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न तुमको असत होने पर सत दिख रहा है और दुख सुख भी दे रहा है, लाभ हानि भी दिख रही है वहां, इसलिए जीवन मरण भी दिख रहा है, सगे संबंधी सब दिख रहे हैं, पर जगने पर सब एक क्षण में समाप्त हो गए, कोई भी नहीं रहा वहां, होता तो भी रहते, पर जब अविद्या काल में स्वप्न काल में ही थे वे, जगने पर नहीं रहे। न इधर आएंगे तो जगने पर नहीं रहेंगे, उधर जाएंगे तो सुषुप्ति में नहीं रहेंगे, तो ये बीच काल में पहले भी नहीं थे, आगे भी नहीं है, और बीच में ही ये दिखते हैं तब भी नहीं है। इसलिए भगवान बार बार ये बात कहते हैं, ये पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं, और अब भी जो है ये वास्तव में नहीं है, अज्ञान से दिख रहे। दृश्य अज्ञान मात्र से उत्पन्न होता है, ये अज्ञान है तब जैसे निद्रा दोष से स्वप्न उत्पन्न हो गया,
ऐसे यहाँ अज्ञान अविद्या से ये जो है मैं मेरे शब्द बन के दिखते हैं, उत्पन्न होता है। जब तक कारण भूत अज्ञान रहता है तभी तक उसकी स्थिति रहती है। जब तक अज्ञान है तभी तक ये दृश्य की स्थिति है। अज्ञान समाप्त होने पर ये सब बाधित हो जाता है। इसलिए जो है जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये सब दिखता रहेगा। इसमें लाभी हान और अनुकूल प्रतिकूल सब दिखते रहेंगे और कर्म के अनुसार सब बनते बिगड़ते रहेंगे। इसलिए इसके समझने के लिए प्रयत्न करो और इसको समझो। श्रीमन्नारायण।